उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अहले इस्लाम की मादरानी शफ़ीक, अहले इस्लाम की मादरानी शफ़ीक, बानवाने तहारत पे लाखों सलाम, बानवाने तहारत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल 10 रमज़ान है और आज 10 रमज़ान की शब है। उनकी बारगाह में खूब इसाले सवाब करें और उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किया गया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बहुत बड़े ताजिर की साहबजादी हैं जो बेपनाह अमीर थे, बेपनाह दौलतमंद थे और बेपनाह सखी भी थे। और उम्मुल मोमिनीन इस्लाम से कब्ल भी आपने जब पर्दे के अहकामात नाजिल नहीं हुए थे मगर आप पर्दा किया करती थी और बड़ी नेक थी। वालिदे माजिद के उनके विसाल के बाद उन्होंने ही तिजारत को आगे बढ़ाया। अब तिजारत उम्मुल मोमिनीन किया करती थी, ये नहीं कि मार्केट जाती, बल्कि न कभी किसी गैर मर्द से बातचीत होती, बल्कि आपकी जो खादिमा थी नफीसा, उनके जरिए ये सब काम किए जाते। और हाल ये था कि उनकी तिजारत में अल्लाह तबारक व तआला ने खूब बरकतें अता फरमाई थी, खूब नफा होता। मक्के में आपका माल फरोख्त होता, अगर कोई बाहर भी लेकर के जाता तो उनको देती, वो खरीद कर वो बेच करके नफा जो होता, यानी उस जमाने में अगर कोई तिजारत करना चाहता, यानी किसी का माल है कि मेरा ये माल लो और मेहनत तुम्हारी होगी, इतना इतना मिलेगा। बहरहाल इस तरह से तिजारत होती। मक्के में एक मर्तबा जितने ताजिर थे सबको नुकसान हुआ, सबका माल जाये हो गया, लेकिन उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सबसे ज्यादा नफा हुआ था। 11 गुना आपको ज्यादा नफा हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, और उस जमाने में काबे शरीफ के पास औरतों का एक मेला लगता था जहां पर तमाम खवातीन जमा होती और उस मेले के दौरान तौरेत किताब के जानने वाले एक आलिम, यहूदी आलिम था, वो वहां पर मजमे के पास चले गए और उन्होंने ऐलान किया, क्या खवातीन गौर से सुनो, अनकरीब मैंने जो तौरेत किताब में पढ़ा है, आसमानी किताब में जो मैंने पढ़ा है, अनकरीब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर होंगे और उनकी जलवागरी का, उनके ऐलान नबुव्वत का वक्त करीब आ चुका है और तुम में से कोई बीबी उनकी खातून होगी, वो बड़ी किस्मत वाली होगी, बड़ी खुशनसीब होगी, बड़ी खुशबख्त होगी। उस वक्त तमाम औरतों ने उन्हें लान तान किया और कहा कि औरतों के मजमे में आकर तुम ऐलान कर रहे हो। लेकिन उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिल में ये ख्याल किया और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ भी की कि मैं उनकी ज़ौजा बनूं, मैं उनकी खिदमत करूं, और दिल में ही तमन्ना लिए हुई थी। बहरहाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की थी। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो चुका था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब आपकी खिदमत और देखरेख किया करते थे।
और उस वक्त तंगी का माहौल था, तंगदस्ती का माहौल था, गरीबी का माहौल था। अबू तालिब ने कहा कि चुनांचे आप भी कुछ तिजारत में हिस्सा लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अबू तालिब ने अर्ज किया कि आप भी तिजारत में कुछ हिस्सा लीजिए। और हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो अपना माल तिजारत लोगों को देती और लोग मुल्क शाम दूसरे मुल्क में जाकर के फरोख्त करते और उसमें से उनको हिस्सा मिलता था। आप भी कहें हुजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू तालिब की ये गुफ्तगू का इल्म उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हुआ। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये पेशकश की कि हमारा ये माल लेकर मुल्क शाम ले जाकर के फरोख्त करें। और उम्मुल मोमिनीन के जो खादिम था मैसरा, उसे उन्होंने हुक्म दिया कि तुम साथ में रहो और उनकी जिंदगी को देखो, उनके मामलात को देखो और फिर तफसील से आकर के मुझे बताना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, उनका अमीन होना, उनकी तारीफ, उनकी तौसीफ उम्मुल मोमिनीन सुना करती थी। अपने खादिम से कहा मैसरा से कि तमाम साथ में रहना, तमाम तफसील मुझे बताना। बहरहाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तिजारत लेकर के मुल्क शाम के लिए रवाना हो गए। मुल्क शाम के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक मकाम बसरा पड़ा, वहां पर एक दरख्त था। उस दरख्त के नीचे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया। एक राहिब करीब ही था गार में, वो बाहर आया और उसने मैसरा से कहा कि ये कौन है और इस दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं? ये तो वो दरख्त है कि इस दरख्त के नीचे जो नबी होंगे वही आराम करेंगे, वही इस दरख्त के साए में बैठेंगे, जो रसूल होंगे वही इस दरख्त के साए में होंगे। राहिब ने बताया कि ये हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सादिक और अमीन भी हैं। राहिब ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को देखा और कहा कि अल्लाह के नबी हैं, इनका एहतराम करो, इनकी ताज़ीम और तौक़ीर करो और मुझे मौका मिलेगा जब ये इस्लाम पेश करेंगे, ऐलान नबूवत करेंगे, अगर मैं जिंदा रहा तो इन पर ईमान लाऊंगा। बहरहाल मैसरा रास्ते भर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा और उसने ध्यान दिया, मार्क किया कि जब कड़ी धूप होती, सूरज सर पर होता, तो एक बादल का टुकड़ा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फगन हो जाता, साया करता। कभी बादल का टुकड़ा साया फगन हो जाता, कभी दो दो फरिश्ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए होते। मैसरा ये तमाम अजायब और ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को देखकर बेपनाह मुतासिर हुआ। मुल्क शाम पहुंचे, माल तिजारत को फरोख्त कर रहे हैं। अब खरीदने वाले आते हैं, पूछते हैं कि जो माल है एकदम सही है, अच्छा है, क्या है, कसम खा करके बोलो। लोगों की आदत थी। तो एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम से कि लात उज़्ज़ा की कसम खाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लात उज़्ज़ा की कसम नहीं खाता और मैं उन्हें पसंद नहीं करता, वो मुझे बेपनाह नापसंद है। अगर तुम्हें खरीदना हो तो खरीद लो, लेना हो तो ले लो। बहरहाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लात उज़्ज़ा कौन? ये अरब में जो बुत थे, माबूदाने बातिल थे, तो अरब के जाहिल उन लोगों ने किसी का नाम लात रखा था, किसी का नाम उज़्ज़ा रखा था और उसी को पूछते थे। तो उसी की कसम खाने के लिए लोग कहते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन्हें मबगूज़ जानता हूं, उनकी कसम हरगिज नहीं खा सकता। अजीज़ान गिरामी, बहरहाल माल तिजारत फरोख्त हुआ। मैसरा का बयान है कि हर दफा से ज्यादा
उस दफा इतना मुनाफा हुआ कि कभी इससे पहले तिजारत में मुनाफा नहीं हुआ था। ये दरअसल ये तिजारत की वजह नहीं थी, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद नाज़रीन की बरकतें थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से तिजारत हो रही है, तो उसमें बरकत क्यों ना हो। बहरहाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस मक्का तशरीफ ला रहे थे, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाला खाने से मुलाहिज़ा फरमाती हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और अहले काफिला आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि दो फरिश्ते हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए। उन्होंने अपनी सहेलियों को बताया कि देखो देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दो फरिश्ते साया किए हुए हैं, साया फगन हैं। बहरहाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुनाफा हुआ उस वक्त काफ़ी मुनाफा हुआ था। फिर उसके बाद उम्मुल मोमिनीन अपने खादिम मैसरा से तफसीलात पूछती हैं और कहती हैं कि मैं ये कितनी अजीब बात है कि मैंने देखा कि दो फरिश्ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं। फिर मैसरा ने तफसील से बताया कि तुमने तो एक मरतबा देखा, मैंने तो उनकी खिदमत में इतने दिन रहे और बारहा मैंने देखा कि कभी बादल साया फगन होता था, कभी फरिश्ते साया किए हुए होते थे। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन बेपनाह मुतासिर होती। और फिर आपने अपनी खादिमा नफीसा के जरिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम निकाह भेजा, निकाह का पैगाम भेजा। खादिमा नफीसा ने पैगाम लेकर आई। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन चूंकि बड़े हसब नसब वाले खानदान से थी और मक्के की सबसे अमीर तरीन, सबसे ज्यादा दौलत थी, बड़े बड़े सरदारान चाहते थे कुरैश के कि उनसे निकाह करें, लेकिन आपने सबसे को मना कर दिया था, सबसे इनकार कर दिया था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निकाह का पैगाम भेजा। नफीसा तशरीफ लाई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया, वो भी खुश हो गए कि हमारी मतलब अच्छी बात है कि वो हमारी बहू बनी। बहरहाल अबू तालिब कुछ लोगों को लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया। उम्मुल मोमिनीन आप कितनी अमीर थी, यानी दौलत इतनी थी, इतनी ज्यादा पैसे थे, यानी इतनी शाहाना मतलब शौकत थी, उसके बावजूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने पसंद किया। यानी 20-20 नौकरानियां घर में, दर्जनों गुलाम घर में, किसी चीज की कमी नहीं, दौलत, माल, हर चीज की आसाइश। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आई तो तमाम दौलत, तमाम रुपये पैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ्ता रफ्ता तमाम दौलत, तमाम चीजों को गरीबों में, मिस्कीनों में सदका कर दिया, खैरात कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। 25 साल उम्मुल मोमिनीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रही और 15 साल ऐलान नबुव्वत के बाद 15 साल साथ में रही। हमेशा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। और उस जमाने में काफी कुर्बानियां भी दी, यानी ऐसी कुर्बानियां जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया था, नबुव्वत का ऐलान किया था, तो उस वक्त कितनी जद्दोकोब किए जाते, कितनी तकलीफें पहुंचाई जाती,
ताइफ की वादियों में पत्थर बरसाए गए, कितनी तकलीफें दी गई, उस वक्त भी उम्मुल मोमिनीन ने सब्र का दामन थामा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। यानी सोचने का मकाम है मुसलमानों कि हमारी जो पहली माँ है उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितनी कुर्बानियां दी कि उनका जो वालिद, उनके जो वालिद थे, उनका जो दौर था वो एक दौलतमंद थी, अमीर थी, एक शान और शौकत थी, वो तमाम चीजें छोड़ करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह रही हैं। और फिर बाद में हाल ये हुआ कि उन्होंने भी, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरबत को पसंद किया तो उन्होंने भी माल और दौलत सब सदका खैरात कर दी और वो भी गुरबत की जिंदगी गुजारने लगी। 3-3 साल तक सिर्फ पानी पर इक्तिफा किया, 3-3 साल तक सिर्फ पत्ते पर इक्तिफा किया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कई दिन गुजर जाता, कई रात गुजर जाती, ये खदीजा खुद को खाने के लिए कुछ नहीं होता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे उम्मुल मोमिनीन की कुर्बानियां हैं। बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने, बड़ी कुर्बानी दी। और इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा फरमाते हैं कि हज़रत खदीजा के बारे में उनकी तारीफ और तौसीफ करते हैं। अगर दुनिया का हाल ये है कि बीवी के सामने अगर दूसरे की तारीफ की जाए तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, कुछ दिल में मलाल होता है। तो उम्मुल मोमिनीन भी सोचने लगी, ख्याल करने लगी कि कितनी तारीफ कर रहे हैं, इतना तज़किरा कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन ने डरते डरते अर्ज किया कि आप हज़रत खदीजा का इतना तज़किरा करते, इतना कहना था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक सुर्ख हो गया। उम्मुल मोमिनीन इंतजार में थे कि शायद आप कुछ कहे थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश, जलाल में आ गए। फिर उसके बाद आंखें अश्कबार हो गई। फरमाया, क्या आयशा, तुम जिस वक्त तुमसे निकाह हुआ इस वक्त हालात साजगार हैं, बिल्कुल आसाइश की जिंदगी है तुम्हारे लिए, लेकिन जब हज़रत खदीजा से मेरा निकाह हुआ था उस वक्त कुफ्फार के हाथ में पत्थर थे, काफिरों के हाथ में पत्थर थे, वो हमें तकलीफें पहुंचाते थे, हमें ज़द्दोकोप करते थे और हमें लहूलहान करते थे। उस वक्त ऐसा माहौल था, उस वक्त उन्होंने जो सब्र किया और जो इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, क्या तुम उनसे भूल जाओगे? अज़ीज़ान गिरामी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गार में तशरीफ ले जाते थे, गारे हिरा, गारे सौर, कई कई दिन तक आप इबादत और रियाजत किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन अपने हाथों से खाना पकाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाती, उनकी खिदमत करती। जब पहली वही नाजिल हुई, कुरान नाजिल हुआ, और कुरान की वही अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिसका मफहूम ये है कि कुरान अगर हम इस पे को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। यानी आप अंदाजा लगाओ, अगर कुरान को पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर वही नाजिल हुई। गार में जब पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें मुबारक पर पसीना आ गया, कपकपी आई और घर में तशरीफ लाए। हज़रत खदीजा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ाओ, पसीना आ रहा। अल्लाह की वही आज नाजिल हुई है। उस वक्त उन्होंने बहुत दिलासा दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपको रुसवा नहीं फरमाएगा, आपको इज्जत देगा। आप सादिक और अमीन हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की इमदाद करते हैं।
अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़वातीन में सबसे पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया, ईमान कबूल किया। आम तौर पर देखा जाता है कि मतलब जो माहौल है, जैसे बीवी जो होती है वो और अपने शौहर पर ज्यादा एतमाद नहीं करती। अगर वो कुछ तारीफ के लायक भी है, कुछ भी है, तो पहले उसकी बात पर इतना भरोसा नहीं होता। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, उम्मुल मोमिनीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम पेश किया तो उम्मुल मोमिनीन ने सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे और हज़रत हलीमा, हज़रत उम्मुल मोमिनीन भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत करती, इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। बल्कि हाल ये है कि एक मरतबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई माँ का इस्तकबाल किया और खिदमत की, और उम्मुल मोमिनीन ने भी बड़ी खिदमत की, मेहमान नवाजी की। और जब जाने लगी हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो उन्हें तोहफे में 40 बकरियां दी और एक ऊंट दिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत उम्मुल मोमिनीन का बहुत ख्याल रखते और बड़ी मोहब्बत फरमाते। उनके जब विसाल, वक्त विसाल करीब आया, उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की कि हुजूर, मैंने आपकी अच्छी तरह से खिदमत नहीं की, तमाम हक अदा नहीं किए, हुजूर माफ़ कर दे। आंखें अश्कबार हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा, तुमने बड़ी खिदमत की, तुम यहाँ पर भी मेरी बीवी, जन्नत में भी मेरी साथ होगी, वहाँ पर भी मेरी बीवी होगी। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद उनके जो रिश्तेदार थे, उनकी जो सहेलियाँ थीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी कुछ न कुछ देते। बल्कि एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोश्त लाई, सालन आप पका रही थी गोश्त। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, सालन शोरबा बढ़ा दो। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की कि क्यों, क्या बात है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम हुआ है कि मदीने मुनव्वरा में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुछ सहेलियां आई हुई हैं, ये सालन उन्हें भेजा दो, उन्हें पेश कर दो। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो सहेलियां थी, उनसे भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब की निस्बत है, इसलिए उनके लिए खाना भेज रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा का वाक़या है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम करते, आप जब महवे इस्तिराहत होते तो किसी की मजाल नहीं कि आपके आराम में खलल डाल सके, आपको उठाएं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक कोई भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में कभी खलल नहीं डालता। बल्कि हमारा अकीदा तो ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आराम कर रहे हो तो हजरत जिब्रील अमीन भी मेरे आका के आराम में खलल नहीं डालते। अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे मस्जिद नबवी शरीफ में। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले खाविन के फर्जंद हज़रत हाला तशरीफ लाए और अर्ज की कि हुजूर अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आवाज़ सुनकर बेदार हो गए और कपड़े दुरुस्त करके बाहर तशरीफ ले जाने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की कि आप कहाँ तशरीफ ले जा रही हैं? तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया कि हजरत खदीजा के फर्जंद आए हैं, हाला आए हुए हैं, हाला आए हुए हैं, मैं क्यों ना जाऊं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए और हाला से मुलाकात।
उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि इससे पहले 2 और खाविन थे, उनका विसाल हो गया था और 2 फर्जंद भी थे जो बाद में इस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के बाद उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी बने। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एहसानात, उनकी कुर्बानियाँ बेशुमार हैं। आइए हम उनकी बारगाह में इसाले सवाब भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उम्मुल मोमिनीन के सदक़े में हमारे दरमियान जो वबा फैली हुई है उस वबा का खात्मा फरमा दे और उम्मुल मोमिनीन के सदक़े में हमारी परेशानियाँ और हमारी मुसीबतों को से हमको नजात दिलाए। हम अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।